चलते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगदीश चौधरी, मनीष कुमावत, राकेश शर्मा या गोपाल मीणा। इनमें से किसे राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया था? तो ये पुरस्कार मनीष कुमावत को दिया गया है, राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार। क्यों दिया है इसकी बात करें तो मनीष कुमावत जी हैं, ये राजस्थान के हैं और इन्हें जल संरक्षण उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए उनकी अभिनव तरीकों की सराहना में दिया गया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान सरकार ने इसे अवसर पर कौन सी नई योजना की घोषणा की है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकार कल्याण योजना की घोषणा की है या 16 नवंबर को इसको मनाया और मीडिया साथी योजना की घोषणा की, या इसे 17 नवंबर को मनाया है और डिजिटल मीडिया योजना है, या 16 नवंबर को पत्रकार सुरक्षा योजना। इनमें से किस योजना को और किस तारीख को यह मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 16 नवंबर को। अगर आपको इतना याद होता ना 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो आप 14 और 17 को क्रॉस कर देते, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन बचते। आंसर करने का तरीका है 2 ऑप्शन बच गए। अब आपको इनमें से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उनमें से दोगे, यानी कि आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना होगी और गलत होने की 50-50% हो गई। पहले क्या था 25-25% थी, अब इसकी प्रायिकता बढ़ के 1/2 हो गई है, यानी कि 50% हो गई। अब आपको पता है पत्रकार सुरक्षा है, तो ये लो हो गया। मतलब राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान सरकार ने इस प्रकार पत्रकार सुरक्षा योजना लॉन्च की है, जिसमें पत्रकारों को सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ किला, आमेर किला, गागरोन किला या जैसलमेर किला। किस किले को यूनेस्को में शामिल किया है? यूनेस्को में, ठीक है, बताना है आपको। तो गागरोन के किले को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये किला जल और स्थापत्य के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, बात करते हैं हाल ही में राजस्थान में आयोजित ऑपरेशन विजय प्रहार युद्धाभ्यास किस जिले में हुआ है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में। ऑपरेशन विजय प्रहार एक युद्धाभ्यास है, यह जैसलमेर में हुआ है। ठीक है, युद्धाभ्यास ऑपरेशन विजय प्रहार, जिसमें भारतीय सेना की युद्ध रणनीति को परीक्षण किया गया। यह अभ्यास सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत राजस्थान सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? हरित राजस्थान अभियान, स्वच्छ पर्यावरण मिशन, जल वन संरक्षण योजना, थार हरियाली योजना। तो यह आपका हरित राजस्थान अभियान। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत राजस्थान सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण जागरूकता फैलाना। ठीक है, हाल ही में किसी राजस्थान साहित्य अकादमी या साहित्य गौरव पुरस्कार मिला है? शंकरलाल जैन को, विजय सिंह चौधरी को, किरण बंसल को या देवेंद्र गहलोत को। तो ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है विजय सिंह चौधरी को मिला है और उनकी पुस्तक है थार की कहानियाँ कि राजस्थान साहित्य अकादमी का साहित्यिक गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थार के जीवन और संस्कृति पर आधारित पुस्तक है। राजस्थान में हाल ही में लॉन्च किए गए नवजीवन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? किसानों की मदद करना नहीं है। बालिका शिक्षा, वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण। नवजीवन पोर्टल है वो स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण है। ठीक है, किसान मदद के लिए
किसान साथी ऐप था, किसान साथी ऐप, ठीक है। बालिका शिक्षा के लिए बहुत सी योजना है, इंदिरा। वृद्धजन के लिए भी बहुत है। स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण ही क्या है, नवजीवन पोर्टल, जो राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को हाल ही में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पवन चौधरी, अजय सिंह राठौड़, सीमा बिश्नोई या हेमराज गुर्जर। तो आपकी सीमा बिश्नोई को राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सीमा बिश्नोई की बात करें तो इनका सम्मान एथलेटिक्स से है, ठीक है, एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया गया जो राजस्थान की समृद्धि वनस्पति पर आधारित है? राजस्थान की वृक्ष, हरित थार, रेगिस्तान की हरियाली, जीवन और पर्यावरण। तो रेगिस्तान की हरियाली पुस्तक है जो राजस्थान की समृद्धि और वनस्पति पर आधारित है और इसके विमोचन किया गया है। यह पुस्तक राजस्थान के पर्यावरणवादियों द्वारा किया गया। ये पुस्तक थार के वनस्पतिक जीवन और पर्यावरण चुनौतियों पर आधारित है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई नई महिला शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, महिला स्वास्थ्य। तो महिला सशक्तिकरण है। महिला शक्ति योजना का उद्देश्य राज्य में महिला को सशक्त बनाना। इस योजना के तहत महिलाओं को शिक्षा, वित्तीय सहायता और कौशल विकास का समर्थन दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच।